ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझाने आई हूं, यानी कि एक टॉपिक पर चर्चा करने आई हूं जो बाबा का संदेश है। मुझे बहुत एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी और उस स्टोरी के बाद मैं आपसे बात करूंगी। आप पूरी वीडियो देख के जाना, उस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और बीच में छोड़ के मत जाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो बाबा का संदेश है। एक स्टेशन था, उस स्टेशन पे न्यू मैरिड कपल्स बैठे हुए थे, ठीक है। और वहीं पर एक बुजुर्ग था जो रामायण पढ़ रहा था, ठीक है। वो रामायण पढ़ रहे थे तो जो मेल पर्सन था ना, जो कपल्स थे, वो मेल पर्सन उस बुजुर्ग को देखता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो बुजुर्ग से पूछता है कि आप ये क्या पढ़ रहे हो। तो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ बेटा। तो वो कहते हैं हाँ, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है? अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज वाली बुक्स हैं, बहुत नॉलेज वाली बुक है, आप वो पढ़िए ना, आप ये सब क्या पढ़ रहे हो। तो वो हंसने लगता है। तो जो वो बुजुर्ग थे वो हंसकर मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद ट्रेन आती है। ट्रेन आने के बाद जो वो बुजुर्ग थे, जो वो मेल पर्सन था, जो वो आदमी था, वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और फिर वो बुजुर्ग देखते हैं कि जो वो आदमी है वो काफ़ी हैरान परेशान सा है और बहुत घबराया हुआ सा है। तो वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो। वो कहता है कि अंकल, जो मेरी वाइफ थी वो स्टेशन पर ही रह गई। मैं चढ़ गया ट्रेन में लेकिन वो वहीं रह गई स्टेशन पर। तो वो मुस्कुराकर पता है क्या बोले, बेटा यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम पहले रामायण पढ़ लेते तो आज जो तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई है ना, ये नहीं होती। क्योंकि रामायण में लिखा है बेटा, राम सखा जब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले राम जी ने जब नाव बुलाई थी ना, तो उन्होंने पहले सीता माँ को चढ़ाया था, उसके बाद वो खुद चढ़े थे। तो अगर रामायण पढ़ते तो तुम्हें भी जीवन का सार समझ में आता, जीवन जीने का तरीका समझ में आता। वो तुमने कभी नहीं पढ़ी, तो अगर उसे पढ़ते तो तुम्हें समझ में आता। तो हमें खाली समय में कभी भी ना अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर से जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें ज्ञान मिल सके। हमें लगता है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं, अरे वो भागवत गीता पूरा सार है जीवन का। अब जो हम सब कुछ देख रहे हैं ना, वो सब कुछ ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है और हमें अब जाके पता चल रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई ज्ञान ही नहीं है कि इतना कुछ हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा जा चुका है सब कुछ, और हम लोग आज भी अनजान हैं उन चीज़ों से। जब आप शास्त्र उठाकर पढ़ेंगे ना, जब आप रामायण पढ़ेंगे, जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे, जब आप साई सच्चरित्र पढ़ेंगे, तब जाके आपको जीवन को कैसे चलाना है, क्या करना है, जीवन में कैसे सब कुछ सुधार हो सकता है, किन चीज़ों का क्या हल है। क्योंकि अगर दुनिया में परेशानी है, समस्या है ना, तो ईश्वर ने पहले से ही उसका समाधान ढूंढ रखा है हमारे शास्त्रों में। अगर बस हम खोल के देखें ना, तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। हमारे ग्रंथों में सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन हमारा ध्यान तो इन सब चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हम कुछ फालतू चीज़ें ही करते हैं। क्योंकि जब इंसान खाली बैठता है ना आजकल के टाइम में, तो बस कभी फ़ोन चलाना, कभी लैपटॉप देखना, कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना, नॉवेल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना। ये सब चलो, नॉवेल्स बुक्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल का जो युवा है, जो आजकल के यंग एज है, वो ईश्वर से जुड़ना ना थोड़ा शर्म करते हैं। अगर उनको मंदिर जाने को कह दो ना, तो उन्हें शर्म आएगी कि अरे हम मंदिर जाएं, और अगर मंदिर जाएंगे तो बहुत शर्मा शर्मा के जाएंगे। और इसी वजह से ना हमारी जो यंग एज है, बच्चे हैं, वो आज इतना परेशान रहते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स है सबकी ज़िंदगी में। और ऐसे में ना जब समस्या आती है, परेशानी आती है ना, तो ऐसे में हम अक्सर ना गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, गलत संगत में जाते हैं। जबकि हम ये नहीं देखते कि हमारे शास्त्रों में क्या है, हमारी भागवत गीता हमसे क्या कह रही है, हमारे रास्ते क्या हैं। और जितनी भी हमारे लाइफ में समस्या है ना, सबका उसमें समाधान है। अगर आप खोल के देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आप बिना खोले ही बस आपको लगता है कि बस मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, संस्कारी होना, सभ्यता में रहना, ये हमारे लेवल का नहीं है। हमारे लेवल का तो है कि हम बहुत मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बहुत ऊंचे हैं, हमारे ख्याल बहुत ऊंचे हैं,
और दूसरों को बताने में भी ना शर्म करेंगे कि अरे मेरी मम्मी तो पूजा करती है, अरे नहीं नहीं मेरी मम्मी पूजा नहीं करती, मेरी मम्मी तो बहुत मॉडर्न है, मेरी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है। ये सब दिखाने की कोशिश करती है आजकल की युवा। आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो बस अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का दिखाने की कोशिश करती है। उन्हें लगता है कि ये सब करना बहुत लो कैटेगरी का होता है। लेकिन अगर आप मथुरा जाके देखेंगे ना, इस्कॉन मंदिर में जो अंग्रेज़ों का ही पूरा मंदिर है, जो कृष्ण जी के भक्त बने हुए हैं, छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े बुजुर्ग तक देखना 100% वो सब लिटरेट है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। और उसके बावजूद वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर बाहर सब इंडिया में आकर बस गए हैं, मथुरा में आकर बस गए हैं और 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं। आपने कभी देखा है? और हम इंडियंस ही इस खजाने को हम ले नहीं पा रहे। हमारे इंडिया के अंदर इतना खजाना है ना, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है ना कि आप सोच नहीं सकते। वो समझ गए हैं, वो अपने देश को छोड़ कर इंडिया आकर रह रहे हैं। लेकिन हम इंडियंस जो हम यहाँ पर रह रहे हैं ना, हमें किसी चीज़ की कदर नहीं। कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास होती है ना उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो चीज़ दूर होती है ना उसकी हमेशा अहमियत होती है। तो बस ये कहावत झूठी नहीं है। तो बस यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे पास खजाना है, हमारे पास साईं सा चरित्र है, हमारे पास भागवत गीता है, हमारे पास रामायण है, हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, और हम इन सब चीज़ों को छोड़ के ना गलत संगत की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि उनमें क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं, क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। साइंटिस्ट भी अब तक फेल हो चुके हैं, उनकी भी नहीं चली। वो भी सोच में पड़ जाते हैं जब हमारे ईश्वर की चमत्कारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनके समझ से भी बहुत परे हैं ये सब चीज़ें, बहुत परे। और जो हमारे कृष्ण जी थे, तो क्या वो इंग्लिश नहीं जानते? क्या वो हिंदी नहीं जानते? क्या वो गुजराती नहीं जानते? क्या वो कौन सी लैंग्वेज नहीं जानते? हमारे साईं कौन सी लैंग्वेज नहीं जानते? आप बताओ। क्या जो साईं सा चरित्र हम पढ़ते हैं, कोई तमिल में पढ़ता है, कोई तेलुगु में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई इंग्लिश में पढ़ता है, कोई मलयाली में पढ़ता है, कोई गुजराती में पढ़ता है, तो क्या बाबा उन भाषाओं को समझते नहीं हैं? बाबा को सारी भाषाएं आती हैं, हमें नहीं आती ना। हमें बस एक लैंग्वेज आती है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले को सारी लैंग्वेज आती है, उन्हें सारी भाषा आती है। तो अपनी संस्कृति को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। बस मेरा ये संदेश पहुंचाने का मोटिव आप लोगों तक बस इतना था कि अपने बच्चों को भी और खुद भी संस्कार में लाइए, यानी कि संस्कृति में लाइए। ऐसा नहीं कि आजकल की मॉडर्न जिंदगी को आप भूल जाओ, जो भी आधुनिक चीजें हैं आप लोगों के पास में उसको आप यूज ना करो, ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि उसका यूज करो अच्छे कामों में। अगर आपके पास में फोन है तो तरह तरह की चीजों को खोजो, हमारे विश्व में क्या क्या चीजें हैं, हमारी दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, हमारे कौन से मंदिर हैं। भागवत गीता आप PDF निकाल सकते हैं, आप रामायण की PDF निकाल सकते हैं, वो पढ़िए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की PDF निकाल सकते हैं, वो पढ़िए, आपको समझ आएगा। और साथ में सबके अर्थ भी आते हैं, अर्थ पढ़िए। देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे हम बनाते हैं। जैसे कि फ़ोन है, अब फ़ोन का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, किस यूज़ से कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो आजकल की जनरेशन है ना, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं। तो इन्हें समझाना करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को ऊपर वाले से जोड़िए और अपने साईं से जोड़िए, और जो भी आपके घर में ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ाइए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर। अगर आप ईश्वर से जोड़ेंगे ना उन्हें, तो ईश्वर उनका हाथ पकड़कर थाम कर रखेंगे और उन्हें आगे भविष्य में आगे बढ़ाएंगे और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरेंगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपके समझ में आया होगा। ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये बाबा का संदेश था आप लोगों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।